जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। मई का महीना आ चुका है और मई के महीने में आपके ग्रहों की स्थितियां किस प्रकार से रहेंगी। ग्रहों की स्थिति जो बनने वाली है और जो बन चुकी है उसी के आधार पर इस माह का हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, दो प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। एक आपकी स्वयं की कुंडली, दूसरी ब्रह्मांड कुंडली। तो ब्रह्मांड कुंडली जो है उसके आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि आपको प्रभाव ग्रह का किस प्रकार से मिलेगा, यह डिसाइड करती है आपकी जन्म की कुंडली। और कहाँ से मिलेगा, यह डिसाइड करती है आपकी ब्रह्मांड की कुंडली। तो ब्रह्मांड की कुंडली के आधार पर इन सभी ग्रह स्थितियों का हम वर्णन करने वाले हैं। तो यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में हमारे शुक्र देव जो गोचर कर रहे हैं वह आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं। इस माह यह आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। तो इनका जो रिस्पांस है आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि यह आपके राशिपति के योग कारक प्लेनेट हैं। आपके राशिपति तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं और इन्होंने शापित योग को समाप्त कर दिया है, जिसे कि कुपिशाच योग भी कहा जाता है। सूर्य बुध आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस माह बुध देव 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। एक बार ये आपके मिथुन राशि में जाएंगे और उसके बाद कर्क राशि में जाएंगे। सूर्य देव भी 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करते हुए देखे जा सकेंगे, जो कि 15 जुलाई तक रहेगा। इसके अलावा मंगल देव 7 जून को कर्क राशि को छोड़कर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये रहेगी आपके वर्तमान में ग्रहों की स्थितियाँ। इसके साथ ही इस माह चंद्रमा का जिस जिस स्थान से गोचर होता रहेगा उस स्थान से आपको प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा जिस भाव से भी गुजरते हैं वहाँ एक्टिवेशन उत्पन्न कर देते हैं, वह भाव आपको प्रभाव देने लगता है। जिस दिन आपको किसी रिश्ते से संबंधित, किसी कार्य से संबंधित प्रभाव मिलते हैं तो चंद्रमा उसी भाव से गोचर कर रहे होते हैं। आपकी मन स्थिति पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाता है। सबसे पहले राहु देव जो ये आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, अचानक धन लाभ के योग बनाते हुए देखे जाएंगे। वाणी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि वाणी आपके कुछ कार्यों को बिगाड़ भी सकती है। हालांकि आपकी जो वाणी होगी वो इतनी तार्किक होगी, मैनिपुलेट करने वाली होगी कि सामने वाले की मनसा को वो पहले ही समझ जाएगी, वो आपसे जानना क्या चाहता है, सुनना क्या चाहता है। जिसके कारण से कि आपकी बहुत सारी चीज़ें तो बनती हुई दिखाई देंगी, लेकिन राहु हैं ये कहीं कहीं पर अनियंत्रण भी आपको प्रदान करेंगे। और हो सकता है ऐसे स्थान पर कर दें जहां पर आपको सबसे ज़्यादा संयम की आवश्यकता हो। तो इसलिए वाणी का विशेष ध्यान रखना इस दौरान बहुत ही आवश्यक होगा। साथ ही साथ अचानक धन लाभ के योग भी बनाएंगे। प्रत्येक भाव का एक निर्जीव पक्ष होता है, एक सजीव पक्ष होता है। इस निर्जीव और सजीव पक्ष के द्वारा हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कौन से भावों को एक्टिवेशन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर राहु, क्योंकि इनका देखिए गुरु के साथ नवम पंचम योग बना हुआ है, तो यहाँ पर 90-10 का रेशो कहा जा सकता है, क्योंकि राहु अगर गुरु को देख रहे हैं तो गुरु भी राहु को देख रहे हैं। और पूर्व के 1-2 वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि जब भी गुरु का राहु से किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए, गुरु राहु के नक्षत्र में आ जाए, राहु गुरु के नक्षत्र में आ जाए, या गुरु राहु का संबंध हो जाए, तो समझ लीजिए कि राहु भी शुभतापूर्व हो जाते हैं। किंतु राहु की एक विशेषता होती है कि वह आपके लिए कितने भी शुभ हो जाए, आपको व्यर्थ की चिंताएं, मानसिक परेशानियां उपहार स्वरूप प्रदान कर देते हैं।
तो ये राहु का यहाँ पर स्वभाव रहेगा। राहु के पास 3 दृष्टियाँ हैं, 3 दृष्टियों के माध्यम से ये अटका धन, गुप्त धन और साथ ही साथ आपके कर्म संबंधी, कर्म पर भी इनका विशेष योगदान रहेगा। हालांकि कर्म पर इनकी अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन 10% निगेटिविटी बनी रहेगी। शनि गुरु का केंद्र संबंध निर्मित हो रहा है। शनि गुरु का केंद्र संबंध निर्मित होने के कारण यहाँ पर शनि देव भी सकारात्मक ही आपको प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। हालांकि वैसे भी अगर हम ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा करें तो जब भी राशिपति तृतीय भाव में बैठ जाता है तो आपके पराक्रम को बढ़ा देता है। हालांकि ये पराक्रम आपके शनि की स्थिति को देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि आपके लिए व्यर्थ का पराक्रम होगा या सकारात्मक पराक्रम होगा। तो ये शनिदेव भी यहाँ पर आपके पराक्रम को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। पराक्रम आपके जो भी होंगे वो सही या गलत, लेकिन इस दौरान आप बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी जीने वाले हैं। वहीं अगर इस दौरान हम शुक्रदेव की चर्चा करें तो शुक्रदेव इस दौरान बहुत अच्छा रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। शुक्रदेव यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो सबसे पहले आपके घर में आपकी जितनी भी नकारात्मकता बनी हुई है वो समाप्त करेंगे, या धन से संबंधित कोई भी समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि मतलब कहाँ से धन आएगा और घर की ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, या घर में बहुत कुछ ऐसा करवाना है जो वो बड़ा है जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके गोचर में ग्रहों की स्थितियाँ इतनी सबल हो रही हैं कि आपको इन सब चीज़ों की व्यवस्था होती हुई दिखाई देगी। वैसे भी शुक्र जिस भाव से गोचर करते हैं आपके कर्मपति और आपके ज्ञानपति होकर यह आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपके माइंड के द्वारा क्रिएटिविटी से आपके कर्म में बदलाव उत्पन्न होगा। बदलाव सकारात्मक ही रहने वाला है और राहु का भी विशेष वहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। गुरु और शिष्य यानी कि राहु और शुक्र दोनों की दृष्टि इस भाव पर होने के कारण यहाँ पर भी जो स्थितियाँ आपकी बनेंगी वो अचानक बनेंगी। और राहु की यहाँ पर नवम दृष्टि है, जिसके कारण से क्या है कि राहु की नवम दृष्टि होने के कारण, क्योंकि नवम दृष्टि को गुरुवत कहा जाता है, सकारात्मकता भरी होती है राहु की नवम दृष्टि में, जिस कारण से आपके कर्म स्थान पर इस दौरान काफ़ी पॉजिटिविटी होती हुई देखी जाएगी। वहीं सूर्य की चर्चा करें तो सूर्य देखिए 15 तारीख तक तो आपके लिए बहुत ही ज्ञान में उच्चता उत्पन्न करने वाले हैं, और उसके बाद में ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके गुरु के साथ में। उसके बाद आपके लिए क्या होगा, कर्म स्थान हो या आपके सुख स्थान में, या फिर आपका सोशल सपोर्ट हो, या फिर आपका कोई भी क्षेत्र हो स्वास्थ्य संबंधी, यहाँ पर पहले विषमता के बाद ही आपके लिए सफलता निकल कर आने वाली है। तो यह समय काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी परेशानियां आपको पहले फेस करनी पड़ेंगी। जैसे सपोज़ कीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं तो अचानक ही आपको कुछ घर में ऐसा काम निकल आएगा कि वहाँ जाना आप थोड़ी सी देर के लिए डिले कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर जब आपको पता चलेगा तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होने वाला है कि मतलब थोड़ी सी अड़चनें लगेंगी कार्यों में। वहीं अगर चर्चा करें केतु मंगल की, तो मंगल देखिए काफ़ी समय बाद नीचता समाप्त कर रहे हैं। तो जब ये नीचता समाप्त करके इस भाव में आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, वाहन दुर्घटना इन सब चीज़ों को लेकर। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी इस दौरान व्यथित कर सकती हैं। अचानक दुर्घटना के योग बन सकते हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा सचेत रहें। चोट चपेट के योग बन सकते हैं, थोड़ा सा आपका फीवर संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अन्यथा ये आपके अचानक धन लाभ के लिए, आपके कार्यों को ऊंचाई प्रदान करने के लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे। सूर्य की राशि में है तो यहाँ मंगल के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे, और साथ ही साथ केतु महाराज जो किसी भी ग्रह के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि करने के लिए जाते। केतु महाराज इनके बारे में कहा जाता है ये गुरुवत कार्य करते हैं, या फिर एक विद्वान वर्ग ये भी कहता है ये कुजवत कार्य करते हैं। कुजवत यानी कि मंगलवत, और मंगल देव स्वयं इनके साथ विराजमान हो रहे हैं, और सूर्य के साथ ग्रहण में होने के कारण मंगल की स्थिति यहाँ पर शुभ है। अब हालांकि नक्षत्रों के अनुसार इनके भविष्य में थोड़ी थोड़ी सी स्थितियाँ परिवर्तित होती रहेंगी। प्रत्येक ग्रह अपना जो नक्षत्र परिवर्तन करेगा
उसके आधार पर थोड़ी सी स्थितियाँ परिवर्तित होती रहेंगी। बुध देव जब आपके षष्ठ भाव में आएंगे तो थोड़ा सा आपको दांतों से जुड़ी हुई, स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं, नर्व से जुड़ी हुई समस्याएं देखने में आ सकती हैं, क्योंकि षष्ठ भाव से गोचर करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा सा डाइवर्टिंग रहने वाला है। और अगर चर्चा करें गृहिणी की वर्ग की, तो गृहिणी वर्ग भी इस दौरान काफ़ी प्रफुल्लित रहने वाला है। हालांकि छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, उनसे आपको विचलित ना होकर अपने ग्रहों को इस दौरान शुभ करने के लिए उपाय करते रहने चाहिए। अब ग्रहों के लिए देखिए सबसे उत्तम उपाय तो वही होता है बीज मंत्रों का जाप। तो देखिए जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि हम डेली देखिए किसी ना किसी ग्रह के परिस्थितियों का, क्योंकि हम आपको ब्रह्मांड में हो रहे परिवर्तन के बारे में डेली अपडेट करते रहते हैं। अब उस अपडेट के आधार पर आप जान सकते हैं आपका कौन सा ग्रह आपके लिए विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा है। तो फिर समझ जाइए कि आपका वही ग्रह खराब है जहाँ से आपको विपरीत प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर आपको उसके उपाय करने चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि हम समस्त ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं, तो हम आज आपको वो पंच देवी देवता बताने जा रहे हैं जो आपके 9 के 9 ग्रहों को सही करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, या कह सकते हैं कि योगदान देते हैं। जिनमें से सर्वप्रथम आते हैं गणेश भगवान। गणेश जी को आप नित्य 3 दुर्वा चढ़ाकर या फिर इनके गम बीज मंत्र का जप करके गणेश जी को आप खुश कर सकते हैं। और गणेश जी सभी 9 ग्रहों को अनुकूल करने में काफ़ी समर्थ देवता है। इसके उपरांत आप शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम का जप या फिर नमः शिवाय का जप, या फिर शिव जी को नित्य प्रति जल चढ़ाना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दुग्धाभिषेक करना भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। विष्णु जी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित करने से, और देखिए इसका एक पूर्ण विधान भी है, आपके 9 के 9 ग्रह अनुकूल होते हैं। या फिर आप केले के वृक्ष की नियमित पूजा करें, और या फिर आप नित्य प्रति हल्दी जो है विष्णु भगवान को अर्पित करें। इसके उपरांत आती हैं माता दुर्गा। दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5 या 7 बार नियमित पाठ आपके 9 के 9 ग्रहों को आपके अनुकूल करने में सक्षम है। या दुम बीज मंत्र